हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं उस वीडियो को देखने और सुनने के बाद निश्चित तौर पर आप में से अधिकतर लोगों के चेहरों पर परेशानी की लकीरें खींचने वाली हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में ग्राउंड रियलिटी है उससे आपको रूबरू कराना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपना समय नष्ट न करें। और फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से संबंधित मामलों में एक बात तो क्लियर है कि यह पूरा का पूरा सिस्टम ही चौपट हो चुका है और आम लोग इस सिस्टम में बुरी तरह से पिस रहे हैं। इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि जब भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और अगर आप बैंक को कांटेक्ट करते हैं तो अमूमन आपको दूसरी जानकारियों के साथ साथ उस साइबर सेल का एक ईमेल तो निश्चित रूप से प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप चाहें तो उस साइबर सेल को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशंस को लेने के बाद आप में से अधिकतर लोग साइबर सेल को ईमेल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ईमेल के माध्यम से आप साइबर सेल को अपनी समस्याएं बताते हैं और उसका निदान भी जानना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हफ्तों साइबर सेल को ईमेल किया होगा और उनके जवाब का इंतज़ार किया होगा। बहुत सारे लोग तो 10 दिन, महीने भर या 3-3 महीने तक साइबर सेल को ईमेल करते रहते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन ईमेल करते हैं, कुछ एक दिन बीच करके ईमेल करते हैं, कुछ लोग सप्ताह में एक दिन ईमेल करते हैं और महीनों इस बात का इंतज़ार करते हैं कि साइबर सेल की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि अब साइबर सेल के तरफ से किसी भी तरह का जवाब नहीं आता है। यह मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भारत के सभी स्टेट के जितने भी साइबर सेल हैं उन सभी का यही हाल है। आप महीनों महीनों ईमेल करते रहेंगे लेकिन साइबर सेल की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। जो 0.1% मामलों में ईमेल का जवाब आता भी है तो उनमें से अधिकतर ईमेल्स में यही लिखा रहता है कि आप उस रेस्पेक्टिव साइबर सेल के पास आ जाओ तो आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। या कुछ ईमेल में यह लिखा होता है कि आप मामले से संबंधित अपना एविडेंसेस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को ईमेल के थ्रू आप उस साइबर सेल को भेज दो। आप अपने केस से संबंधित उस एविडेंस डॉक्यूमेंट्स को साइबर सेल को भेज देते हो और उसके बाद उस मेल का फिर कभी भी जवाब नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अब मसला यह है कि अगर आप ईमेल से साइबर सेल को कांटेक्ट करने की सोच रहे हो या फिर ईमेल के माध्यम से ही अपने इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हो तो अब यह संभव नहीं है। हमारे देश के तमाम साइबर सेल ने ईमेल के माध्यम से अब रिस्पांस देना बंद कर दिया है। कुछ छिटपुट मामलों में जो रिस्पांस आते भी हैं उसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की भी थी। यह स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। पिछले साल दिसंबर और इस साल के जनवरी तक मुझे अच्छे से याद है कि बहुत सारे मेरे परिचितों के मामलों में जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, हमने ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट किया था। साइबर सेल ने भी प्रॉपर्ली ईमेल के माध्यम से रिस्पॉन्ड किया था और ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे मामलों को सुलझाया गया था। लेकिन जनवरी के बाद से धीरे धीरे इस ट्रेंड में बदलाव देखा गया और अब परिस्थिति बिल्कुल उलट है। साइबर सेल अब किसी भी ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं देता है और अगर आप ईमेल के माध्यम से उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यह जितना भी समय आप ईमेल के माध्यम से उनको कांटेक्ट करने में लगा रहे हैं वह सारा समय आप पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। साइबर सेल आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स अब ईमेल के थ्रू नहीं देगा। इसलिए ईमेल के थ्रू साइबर सेल को कांटेक्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर बैंक से उस साइबर सेल का या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का आपको फ़ोन नंबर मिल जाता है तो डायरेक्टली आप उनको फ़ोन करें और अपने मामले को बताकर आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करें। अब जहाँ तक बात फ़ोन से उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करने का है तो यहाँ भी एक अलग ही गोरख धंधा है। अधिकतर साइबर सेल जो आपको फ़ोन से रिस्पॉन्ड करेंगे वो यही कहेंगे कि अगर आपको अपना मामला रिजॉल्व करना है तो आपको उस साइबर सेल में आना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर साइबर सेल ने यह क्लियरली आपको कह दिया है कि अगर आपको अपना मामला रिजॉल्व करना है तो आपको साइबर सेल में ही आना पड़ेगा, तो फिर आपके सामने दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। आपको उस साइबर सेल में जाना ही जाना पड़ेगा अगर आपको अपना बैंक अकाउंट रिलीज करवाना है। तो यहाँ पर 2-3 उपाय हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपने फ़ोन से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या साइबर सेल को कांटेक्ट कर लिया है और अगर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना आपके वहाँ गए
आपका मामला रिजॉल्व नहीं होगा। तो जो भी एविडेंसेस आपके पास हैं, उन एविडेंसेस को लेकर आप उस साइबर सेल में चले जाएं, तभी आपका मामला अब रिजॉल्व हो पाएगा। अगर आप वहां जाने की स्थिति में नहीं हैं या फिर वह साइबर सेल जो है वो दूसरे किसी स्टेट में है या फिर काफ़ी दूर है, तो अगर उस एरिया में आपके कोई भी दोस्त, परिचित, रिलेटिव्स रहते हैं तो आप उनको अपनी तरफ से उस साइबर सेल में एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। वह वहां पर जाकर आपके बिहाफ में बात करके आपके मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर यह भी संभव नहीं है तो एकमात्र उपाय और यह बचता है कि वह साइबर सेल जिस शहर में स्थित है उस शहर में आप अपना एक एडवोकेट अपॉइंट कर लें। एडवोकेट आपके बिहाफ पर जाकर साइबर सेल से बात करके आपके मामले को रिजॉल्व कराने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात ईमेल का है तो मैं यहां पर फिर से बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ईमेल के थ्रू अगर आप साइबर सेल को कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपना मैटर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपना सिर्फ समय ही बर्बाद करेंगे, मिलेगा आपको कुछ नहीं। इसलिए बेहतर हो कि बैंक से अब ईमेल की जगह पर आप फ़ोन नंबर लेने की कोशिश करें और सबसे पहले उस साइबर सेल के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करके मामले को जानकर उनसे बात करें कि मामले को किस तरह से सुलझाया जा सकता है और उसके बाद ही फर्दर कोई एक्शन लें। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।